स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां एक और पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला लिया और पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, वहीं इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमला करने की कोशिशों को भी नाकाम कर दिया। इस दौरान भारत के कड़े कदमों ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तान का हर एक इलाका भारतीय सशस्त्र बलों के निशाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। भय बिनु होई न प्रीत। पहलगाम नृशंस हत्याकांड के कई दिन बीत चुके थे, लेकिन आतंक के पनाहगाह में आतंकी खुलेआम घूम रहे थे। भारत ने दुनिया के सामने इन्हें मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा की और फिर आतंकियों के खिलाफ जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम के गुनहगारों को दफना दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में आतंक के अड्डों के जमींदोज होने के साथ 100 से अधिक आतंकियों की कब्र भी खोद डाली। मारे जाने वालों में कई खूंखार आतंकी शामिल थे जो पुलवामा और कंदहार विमान अपहरण जैसे आतंकी घटनाओं से जुड़े थे। भारत की सटीक, सतर्क और संवेदनशील कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान की जनता और उसकी सेना के खिलाफ। भारत का संदेश साफ था कि उसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि सिर्फ आतंकियों को मिटाना है, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में खुद आकर खड़ा हो गया। 8 मई की शाम से पाकिस्तान ने भारत की ओर ड्रोन और UAV छोड़ने शुरू कर दिए। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में युद्ध विराम को तोड़ते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सुरक्षा बलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की भारी गोलीबारी का जवाब दिया, बल्कि भारतीय एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने सेना, वायुसेना, नौसेना की वायु रक्षा प्रणालियों के साथ BSF की वायु रक्षा प्रणालियों को एक्टिव किया, जो भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की इस अभेद्य रक्षा कवच ने हवा में ही दुश्मन के दम को घोंट दिया। मिसाइलों, रॉकेटों और दूसरे हथियारों को हवा में पटाखे की तरह फोड़ दिया। PL-15 missile, which is of Chinese origin, this missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. पाकिस्तान नापाक हरकतों पर आमादा था तो भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाया। कई जगहों पर हमले किए गए। इसमें गुजरावाला और लाहौर के रडार सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। 9 मई की रात को भी जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत ने पाकिस्तान के करीब 11 हवाई ठिकानों पर लंबी दूरी के हथियारों से निशाना साधा। इसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकरूर और सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, सकारू, भुलारी और जकोबाबाद जैसे प्रमुख हवाई ठिकाने हैं। अब तक पाकिस्तान भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति से होने वाली तबाही को समझ चुका था। पाकिस्तान की समझ में आ चुका था कि ये नया भारत है, इसके सामने टिकना मुश्किल है। फिर भारत के DGMO को फोन कर सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई और दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी। इस दौरान एक तरफ दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और आधुनिक सैन्य शक्ति की ताकत देखी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेड इन चाइना और तुर्की के हथियारों की कलई खुलती भी देखी। इसके अलावा पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली की हवा भी निकल गई। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, ये अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कम हो गया है। दोनों DGMO के बीच में बातचीत हुई है और ये सहमति बनी है कि सीमा पर एक भी गोली नहीं चलेगी और साथ ही साथ जो सीमा पर जमावड़ा बढ़ गया था सैनिकों का या दूसरे ढांचों का, उसको कम करने के लिए भी सहमति बन गई है। ये अच्छी बात है, काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आलोक जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें थी, उसका भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम और ऑफेंस सिस्टम के ज़रिए जिस तरह से जवाब दिया,
अत्याधुनिक वॉरफेयर में भारत की इस भूमिका को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में बनी हुई कुछ शस्त्र प्रणालियों को दुनिया को दिखा दी। जैसे हमने जो पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमले किए, जिसमें से जैकोबाबाद, बुलारी, ये काफी अंदर थे और इन पर पिन पॉइंटेड हमले हुए। अगर आप देखें तो सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंधु नदी के दूसरे तट पर, दूसरे तट के उस पार वहां पे हमले हुए और बिल्कुल ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हुए। आप देखिए जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई कल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, उसमें रनवे के ऊपर, बिल्कुल बीच रनवे में, हैंगर के ऊपर या रेडार्स के ऊपर ऐसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमला करना, ये दिखलाता है कि भारतीय शस्त्र कितने अच्छे हैं। विशेषकर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, वो कितनी एक्यूरेट हैं। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई वो ये थी कि पाकिस्तान ने हमास की टैक्टिक्स को अपनाते हुए एक बड़ी संख्या में ड्रोन्स और अन्य प्रोजेक्टाइल्स का प्रयोग किया, भारत की जो एयर डिफेंस स्पेस है उसको ओवरवेलम करने के लिए, उसको भर देने के लिए। लेकिन हमारी एयर डिफेंस प्रणालियां जो हैं, चाहे उसमें S-400 हो या हमारी आकाश इंडिजिनस मिसाइल हो, L-70 गन्स हो, उन्होंने करीब करीब सारे ही प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स को एंगेज किया। एक आध भले ही पहुंच गया हो, लेकिन उससे भी कोई नुकसान हमें नहीं हुआ, कोई क्षति हमें नहीं हुई। तो ये दर्शाता है कि जो भारत की जो एयर डिफेंस, वायु रक्षा जो प्रणाली है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें विशेषकर जो हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम है, जो कि DRDO का बनाया हुआ है, स्वदेशी निर्मित है, वो बहुत ही सफल साबित हुआ। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरीके से अभी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए कतार लगी हुई है, उसी तरीके से अब देखते देखते हम आकाश मिसाइल के लिए भी लोगों की लाइन लगते हुए देखेंगे। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।